हाँ, नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज टीएलआई न्यूज़ से। साथियों, मैं इस समय मौजूद हूँ अराउंड ग्राम पंचायत और ये पूरसा के पास में पड़ता है ये गाँव। और साथियों, मैं ऐसी समस्या दिखाने जा रहा हूँ कि आप भी ये सोच कर देख जाएंगे कि हम आज़ाद भारत में इस समय ऐसे भी गांव डले हुए हैं जहां लोगों की समस्या है कुछ लाइट की लेकर के। और यहाँ पे अम्बा विधानसभा में ये गांव आता है। यहाँ भारत हमारा चांद तक जा रहा है और देखिए कि ग्रामीणों में कुछ समस्या हैं, ये नहीं पूरी हो पा रही हैं। बहन जी, आपको क्या समस्या है? भाई यहाँ लाइट नहीं है भाई। लाइट की बहुत परेशानी है। तो आपको बिल आता है क्या? बिल आता है? बराबर आ रहा है। बिल आता है। हाँ। तो यहाँ कितने घर होंगे लगभग? पूरे गांव में भी लाइट नहीं आती है? पूरे गांव में लाइट नहीं है, जो गांव का बालंगन आ रही जिनमें लाइट ही ना थी कहते हैं बच्चा बिल बिलाता गर्म इनमें जेठ मास है। बोलो कहाँ भाई चाहिए। तो कहीं तुमने आवेदन दिया, सरपंच से बोला आपने? सरपंच से कहा थे तो हम रहने न गए, कौन सुन। मुरैने तक गए? किसी किसी ने ने फिर आए और सिगर में लाइट आए, यहाँ लाइट ही ना थी गई। बच्चा जेठ मास में चौमासन में गर्म ही पत्ते के ना पत्ते कहाँ से बच्चे बिल बिलाता बहुटी के बिल बिलाती है। यही गाँव रहेगा बस अकेला, बस देख पूरा लाइट आई, पूरे गाँव में लाइट है। बिल बराबर आ आप देख सकते हैं इनके हाथ में बिल भी है और बिल बराबर आता है, महीने टू महीना आता है। बिल भी बराबर आता है पर लाइट नहीं आती। ये भारत में ये पहली बार चमत्कार हो रहा है कि बिल साथ में बिल मिलता है पर ये लाइट नहीं मिलती इनको। ये खंबे भी खड़े हैं और अंकल भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या यहाँ पे खम्बा वम्बा भी खड़े हैं? खंबे गड़े हुए हैं तो लाइट आई ना रही। लगभग कब से? 2.5-3 साल है तो आपने 2.5-3 साल से तो खंबे ऐसे ही खड़े हैं तो कि अब लाइट क्या आ रही है, अब लाइट आपने लगेगी। सरपंच से बोला? सरपंच से भी बोला और विधायक से भी बोला है, मुरैने भी गए। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है? कोई भी नहीं सुन रहा। यहाँ पर जल की, नल की और बिजली सबकी व्यवस्था है अस्थायी रूप से स्थापित है। आप देख रहे हैं सब लोगों का कहना यही है। आपका नाम? नल आता ना कछु आता ना लाइट। राजेश कुशवाहा, प्रांतीय कुशवाहा महासभा के जिला उपाध्यक्ष हैं। यहाँ लोगों की समस्या आपको दिख रही है सर, क्या है? बिल्कुल सर, दिख रही है समस्या। करीबन 4-5 साल से है। ग्रामीण लाइट आई है करीबन 1-2 साल से। लाइट के पोल गड़े हैं मगर लाइट नहीं है मगर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पोल खड़े हुए हैं, उनको लाइट नहीं दी गई? लाइट नहीं दी गई है और गांव में लाइट है मगर ये नहीं, दो गाँव पे कुशवाहा के हैं, इसलिए जात वात का कहीं ना कहीं कुछ ना दिख रहा है। यहाँ पे ये कुशवाहा की 5-6 घर यहाँ पे और 5-6 घर उधर है। अच्छा, जातिवाद का रूप भी देखने को मिल रहा है इधर में? बिल्कुल देखने के साहब है, वो तो कुशवाहों के घर है तभी तो नहीं है लाइट। गांव में लाइट है, इधर क्यों नहीं है लाइट? इन ग्रामीण वालों ने वासियों इससे पहले कमलेश विधायक जी अम्बा विधानसभा से उनसे भी कहा कि हाँ चुनाव जीत जाए, करा देंगे। अब देवेंद्र सकवार वो भी बन गए, वो भी कह रहे हैं कि सर अभी बजट नहीं आया है, चलो करा दें। अभी भी बात हुई है उनसे, आश्वासन मिलता रहा है मगर काम किसी ने नहीं किया है अभी। सर आपका नाम? रविंद्र कुशवाहा रिंकू भैया। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आज मैं यानी बहुत दिन से बजट था मुझे कि ये लोग बहुत परेशान थे। कई बार इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि भैया इधर हम लोग लाइट से बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। तो मैंने आज अपने समस्त स्टाफ के साथ में और कुछ अपने पत्रकारों के साथ में यहाँ आकर के देखा तो वाकई में ये लोग बहुत परेशान हैं। मैंने देखा है कि लाइट के खंभे बहुत गड़े हुए हैं लेकिन किसी के पास ट्रांसफ़र नहीं है, ना तो कोई लाइन खिंची हुई है। लोग बाग शिक्षा से वंचित हैं, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं और सारी समस्याएं हैं लाइट को लेकर। तुम देखते हो आज के समक्ष भारत में लाइट एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके बिना जीवन मुझे लगता है कि अधूरा होता है। शाम को कोई खाना खाने के लिए बैठेगा तो मुझे लगता है कि खाना कहीं आधा अधूरा, कोई खा पाएगा कोई नहीं खा पाएगा। तो लाइट अपने ऐसे शारीरिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस संपूर्ण यानी आज़ाद भारत जिसको हम कहते हैं, उस आज़ाद भारत में आज तक भी ऐसे मेरे समाज के कुछ पिछड़े गाँव में जहाँ शिक्षा की और लाइट की और रोड की समस्याएं बहुत गंभीरता से हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन प्रशासन और यहाँ के पंच सरपंच एमएलए सबसे आवेदन करूँगा, निवेदन करूँगा और समाज की सारी समस्याओं को लेकर पुरजोर से मेहनत करूँगा और सबको उनका हक अधिकार और हिस्सेदारी दिलाकर रहूँगा।
आपने जो ना अभी समस्या को देखा कि यहाँ पे लाइन या किसी प्रकार से मीटर भी नहीं है और आपके ट्रांसफर का कहना नहीं लगे हुए हैं, फिर भी इन लोगों को बिल थमा दिए गए। इनके ऊपर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? इनकी कार्रवाई मेरी अभी यहाँ के जो अम्बा विधानसभा के एमएलए साहब हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो मैं उनसे अभी मुलाकात करूँगा थोड़ी देर बाद। उनके बाद मैं जेई साहब से बात करूँगा कि इनके पास बिल आ रहे तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं है। अगर इनके पास बिल आ रहे हैं तो मैं जल्द से इनके लिए ट्रांसफ़र की व्यवस्था करवाऊँगा उनसे अब निवेदन करके, और मांग करूँगा अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो मैं इन सब लोगों को लेकर के एसडीएम साहब को कलेक्ट्रेट पे ले जाकर मुरैना में कलेक्ट्रेट पे धरना दूंगा बहुत से जल्द और ज्ञापन दूंगा। मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊंगा पुरसा में। यहाँ के करीबन आबादी मान के चलो 100 से 200 यानी 14 से 15 घर हैं, और आप देख रहे हो इन लोगों की समस्या। इनका कहना ये है कि हम लोगों को बिल दे दिया गया है लेकिन हमें कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसके लिए आप इन लोगों के लिए क्या आश्वासन दे रहे हो? मैं अभी इन लोगों ने मुझे पंचनामा बना करके दिया है, मैं उस आधार पे यहाँ के जो कर्मचारी उनसे सबसे बात करूँगा और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी समस्या को लेकर हर तरीके से पुरजोर लगा करके मैं आपकी पूरी समस्या पर खरा उतरूँगा। आपका जो अपना संगठन है उसका नाम क्या है सर? क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य भी सर कुछ बता सकते हैं? इसका उद्देश्य समाज सुधारक है। जो समाज अपना पिछड़ा हुआ है उसके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा संगठन चाहे वो ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला लेवल तक हो या प्रदेश लेवल तक हो,